अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आप कुछ रिलीजियस रिलेटेड ड्रामे देखना चाहते हैं या रूहानियत पर मबनी ड्रामों को पसंद करते हैं तो आज की हमारी लिस्ट आपके लिए है। लेकिन नाजरीन, पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां। ये ड्रामा जियो टीवी पर नवंबर 2009 से मई 2020 तक नशर हुआ। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां की कहानी का मरकजी किरदार सबा थी, जो अपने ससुराल की तरफ से तोहमत का शिकार हुई। कहानी का मकसद था कि किसी पर बगैर सोचे समझे झूठी तोहमत या इल्ज़ाम लगाया जाए तो ना सिर्फ उसका अंजाम खुदा की तरफ से इबरतनाक हो सकता है, बल्कि मासूम की आहें हमेशा उसका पीछा करती हैं। सबा की कहानी कुछ ऐसी ही थी। आरफीन और सबा आपस में कजन्स थे, लेकिन आरफीन की माँ सबा को बतौर बहू पसंद नहीं करती थी। जब सबा और आरफीन का निकाह हो चुका था, रुखसती की तैयारी चल रही थी, तो उसकी सास और नंदों ने उसे दूसरे कजन के साथ मंसूबे के तहत तोहमत लगा दी। वो अपनी सफाई में कुछ न कर सकी और आरफीन, जो उससे मोहब्बत करता था, वो भी सदमे में था। यहाँ तक कि सबा के घर वाले भी उस पर यकीन न कर सके और सब ने उसे घर से निकालकर एक आधी उम्र के शख्स से शादी करवा दी। सबा ने सब घर वालों से ठुकराए जाने के बाद जब उसके पास कोई नहीं था तो उसने अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लिया और अपनी तमाम जिंदगी खुदा की इबादत और उसकी मर्जी के मुताबिक गुजार दी। जबकि इल्ज़ाम लगाने वाली आरफीन की माँ बुरी तरह बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। सबा ने मरने से पहले अपनी बेटी सारा को उसके बाद आरफीन के पास जाने का कहा था। कहानी नई नस्ल में मुड़ जाती है, जहां आरफीन का बेटा हैदर और सारा मिलते हैं। आरफीन हैदर को सारा से शादी करने का कहता है। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां को तहरीर किया है उमैरा अहमद ने और हिदायत बाबर जावेद ने दी। मरकजी किरदारों में समिया मुमताज़, फैसल कुरैशी, समीना पीरज़ादा, सरवत गिलानी, इमरान अब्बास और इस्मत जैदी शामिल हैं। नंबर 9, शहरेज़ाद। शहरेज़ाद हम टीवी पर जून से नवंबर 2012 को नशर हुआ। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की फलक सहर अफगान के गिर्द घूमता नजर आया, जो खुद की खूबसूरती और दौलत पर अपना कमाल समझती थी और उसकी चाल में बहुत मगरूरियत थी। फलक सिर्फ ऐसे ही लोगों को पसंद करती थी जो दौलतमंद और खूबसूरत हों। अपने से कमतर लोगों को वो पाँव की जूती के बराबर समझती थी, जिस वजह से वो अपनी नानी से तकरार भी करती, मगर उनकी नसीहत वो तब तक नहीं समझ सकी जब तक खुदा ने उसको वो दिन नहीं दिखाया जब उसे अपनी औकात एक खाक से भी ज्यादा न लगी। फलक ने पसंद भी खूबसूरत और दौलतमंद शख्स सलमान को किया, जो उसका क्लास फेलो था, जबकि फलक का दोस्त हमजा भी इसे पसंद करता था, मगर कम सूरत की वजह से वो उसको रिजेक्ट कर चुकी थी। सलमान ने फलक से मोहब्बत नहीं की, मगर शादी के बाद वो उसके साथ खुश था। लेकिन कुछ दिनों में सलमान ने अपनी सेक्रेटरी ताबिंदा से दूसरी शादी कर ली, जबकि फलक को लगा कि ताबिंदा उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी, मगर वो ताबिंदा को देखकर गम और सदमे में आ गई, जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, मगर फिर भी उसके महबूब शौहर की बीवी थी। फलक ने उस दिन के बाद अपने रब की हकीकत जानी। इसके बाद वो दुनिया से दूर सिर्फ अपने रब को जानने निकल गई। नंबर 8, मैं अब्दुल कादिर हूँ। ये ड्रामा हम टीवी पर दिसंबर 2010 से मई 2011 तक नशर हुआ, जिसकी कहानी ऐसे शख्स के गिर्द घूमी जिसने बदी से नेकी तक का सफ़र किया। अब्दुल कादिर एक मुख्तलिफ ही कहानी है। वो भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, जो अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार था, मगर उसके वालिदैन के पास उसके लिए वक्त नहीं था, बल्कि वो बहुत मसरूफ थे। अब्दुल कादिर के पड़ोस में जर्री रहती थी, जो इसकी दोस्त थी, मगर वो तेज तरीन लड़की थी जो ड्रग्स शराब नोशी भी करती थी। अब्दुल कादिर ने उसे प्रपोज किया, जिसको रिजेक्ट कर चुकी थी। अब्दुल कादिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे इंग्लैंड भिजवा दिया। अब्दुल कादिर की वहाँ हादसाती तौर पर नील से मुलाकात हुई, जिसने अब्दुल कादिर के लिए इस्लाम कबूल किया और उन दोनों ने शादी कर ली, मगर जल्द ही वो एड्स की बीमारी में मुब्तला रहने के बायस मर गई। कुछ सालों बाद अब्दुल कादिर जब पाकिस्तान वापस आया तो मुकम्मल तौर पर चेंज था, सर पर टोपी, बड़ी हुई दाढ़ी के साथ। जहां उसके खानदान वालों ने उसके हुलिये पर तंज किया, वहीं उसकी माँ उसे इस हाल में देखकर परेशान हुई, मगर वो मुकम्मल तौर पर मजहबी हो चुका था। अब्दुल कादिर का किरदार अदा करने वाले फहद मुस्तफ़ा थे, जबकि मजीद अदाकारों में फैसल कुरैशी, अलिशबा यूसुफ, आमना शेख और सबा हमीद शामिल थे। नंबर 7, अलिफ, अल्लाह और इंसान।
हम टीवी पर अप्रैल 2017 को ये ड्रामा नशर हुआ। अलिफ, अल्लाह और इंसान 5 मुख्तलिफ लोगों की कहानी है जो मुख्तलिफ ही पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उन सब की कहानी कुछ एक जैसी ही मुश्किलात से गुजरती है और पांचों का अपने रब पर यकीन और ईमान था जो ड्रामा देखने वालों को भी दंग कर देता है। एक तरफ कहानी नाज़रीन की थी जो मलिक ख़ानदान की बेटी थी। अपनी बहन की शादी में वो ट्रांसजेंडर की बेइज्जती करती है जो वहाँ डांस के लिए मौजूद थे। वहीं उस शादी में शाहजेब शाह ने नाज़नीन को पसंद किया, जिसके रिश्ते के बाद नाज़नीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जबकि एक पेशावर भिखारियों की बेटी रीना जो दौलत और शोहरत की ख्वाहिश में गलत लोगों के हाथ आ गई। दूसरी तरफ एक ट्रांसजेंडर शम्मो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट बन गया। इन सब की कहानी जो मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं मगर आखिर में अपने रब के यकीन को पा लेते हैं। इस ड्रामे को तहरीर करने वाली कैसरा हयात हैं। हिदायत एहसन तालिश ने दी। मरकजी किरदारों में कुबरा खान, मिकाल जुल्फकार, शहजाद शेख, उष्ना शाह और इमरान अशरफ शामिल हैं। नंबर 6, जो तू चाहे। जो तू चाहे हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा था जो जुलाई 2019 से जून 2020 तक नशर हुआ। ये ड्रामा कुन फायाकुन के नाम से मशहूर हुआ, मगर इस मुक़द्दस नाम पर ड्रामा होने की वजह से दरमियान में इसे बैन कर दिया गया। फिर ये कुछ दिनों के बाद जो तू चाहे के नाम से नशर किया गया। जो तू चाहे की कहानी एक यतीम मिशाल के गिर्द घूमती है जो अपनी दादी के साथ रहती है, जिसे आपा जी के नाम से भी जाना जाता है। मिशाल के वालिदैन 5 साल की उम्र में एक कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। उसके साथ उसकी खाला, तायम्मी, फसीहा और शमा केची और इसकी कज़न बिस्मा और अरीशा ने बुरा सलूक किया, लेकिन उसके चचा और उसके 2 कज़न हाशिर और अरमान हमेशा उसके साथ मेहरबान हैं। उसका कज़न बुरहान इसे हमेशा हरासा करता रहता है, जबकि मिशाल हाशिर से एक तरफा मोहब्बत का शिकार है, मगर वो इसकी मोहब्बत का इजहार नहीं करती बल्कि दादी की सोहबत में रहकर उसका यकीन अपने रब पर मजबूत होता है। वो किसी से बदला लेने के बजाय दरगुजर से काम लेती है। नंबर 5, मेरा रब वारिस। जियो टीवी पर यह ड्रामा मार्च से नवंबर 2019 तक नशर हुआ। मेरा रब वारिस एक यंग लड़की आयशा की कहानी है जो इस्लामियात में मास्टर्स कर रही है। वो ना सिर्फ इस्लामियात पढ़ रही है बल्कि इस पर अमल भी करती है। आयशा शरई पर्दे के साथ इबादत गुजार भी है। आयशा की शादी हारिस से हुई, जिसका घराना आयशा की तबीयत के बरक्स हारिस का घराना मॉडर्न होता है, मगर हारिस उससे मोहब्बत करता है। उसकी जिंदगी में मुश्किल तब आई जब फैजी की एक तरफा मोहब्बत उसके ससुराल वालों को खबर हुई, जिससे आयशा भी बेखबर थी, मगर उसका ईमान और उसकी सच्चाई ने ही उसको फतह पर पहुंचाया। ड्रामे को तहरीर किया जहांजेब कमर ने और हिदायत असद जबल ने दी। अदाकारों में शामिल हैं दानिश तैमूर, मदीहा इमाम और जैन बेग। नंबर 4, अलिफ। जियो टीवी पर 2020 को ये ड्रामा नशर हुआ जिसकी कहानी 2 ऐसे लोगों के गिर्द घूमती है जो बहुत सी मुश्किलात से गुजर कर आखिर में खुदा के साथ को पा लेते हैं। मोमिन एक बिगड़ा हुआ फिल्मसाज है जो माजी से निकलकर सीधा रास्ता इख्तियार करता है। मोमना जो अपने घर वालों के लिए जिद्दोजहद करती है, मगर वो शुरू से रब पर यकीन रखती और मजबूत ईमान वाली लड़की है। अलिफ को तहरीर किया उमैरा अहमद ने और हिदायत हसीब हसन ने दी। मरकजी किरदारों में एहसन खान, कुबरा खान, सज्जल अली और हमजा अली अब्बासी शामिल हैं। नंबर 3, दिले मोमिन। फिलहाल जारी रहने वाला ड्रामा दिले मोमिन भी कुछ ऐसे ही मौजू पर मबनी है। दिले मोमिन की कहानी ऐसे नेक परहेजगार शख्स की है जो बा किरदार और आला इखलाक का मालिक है, मगर माया अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके पाक दामन पर इल्ज़ाम लगाती है, जिसके बाद मोमिन के घर वाले भी उस पर यकीन नहीं करते और उसकी मंगेतर आशी रिश्ता तोड़ देती है। मोमिन का बाकिरदार होना जल्द साबित हो गया जब माया ने खुद सबके सामने एतराफ़ किया। कहानी में माया का भी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर दिखाया गया, जिसने मोमिन के ठुकराने के बाद अपने रब को पा लिया। इस ड्रामे को जहांजेब कमर ने लिखा, हिदायत शहजाद शेख ने दी। मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, मदीहा इमाम और मोमिल शेख शामिल हैं। नंबर 2, मुश्तिखाक। ये भी जियो टीवी पर फिलहाल चलने वाला ड्रामा है जिसमें सना जावेद और फेरोज खान नजर आ रहे हैं। फेरोज खान ने मुस्तजाब का किरदार अदा किया जो बिगड़ा हुआ अमीरजादा है और लिबरल भी। बाहर मुल्क में रहने की वजह से वो माँ बाप से दूर किसी मजहब को नहीं मानता बल्कि खुदा पर यकीन ही नहीं रखता, जबकि दुआ एक मुत्तकी परहेजगार लड़की है जिसे अपने रब पर कामिल यकीन है। उसकी शादी मुस्तजाब से हो जाती है,
मुस्तजाब की मोहब्बत उसके लिए शदीद है, मगर दुआ को बाद में उसकी हकीकत का इल्म हुआ तो दुआ ने उससे जुदा होने का फैसला किया। इस ड्रामे की तहरीर किया माहा मलिक ने, हिदायत एहसन तालिश ने दी। नंबर 1, कशफ। ये ड्रामा हम टीवी पर 2019 को नशर हुआ, जिसकी कहानी कशफ के गिर्द घूमती है। कशफ जिसे कुछ ख्वाब आते हैं और वो ख्वाब हकीकत में भी पूरे होते हैं। उसे ख्वाब के जरिए आगाही मिल जाती है जो उसके साथ कुदरत की तरफ से था, मगर उसके लालची वालिद ने उसका फायदा उठाकर इसके लिए आस्ताना खोल लिया, जहां औरतें अपने मसाइल लेकर कशफ के पास आती। इस ड्रामे की तहरीर किया इमरान नसीर ने और हिदायत दानिश नवाज ने दी। मरकजी किरदारों में हीरा मानी और जुनैद खान शामिल हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।